आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है बारिशें। पापा टेल नो हु इज योर पापा। अहाना की आवाज से साहिल अपने अतीत से लौट आया। साहिल का चेहरा क्लूलेस था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी नन्ही सी जान के सवाल का जवाब कैसे दूं। वो उसे सच बोल नहीं पा रहा था और झूठ वो बोलना नहीं चाहता था। नताशा ने उस पल की खामोशी को तोड़ते हुए अहाना को प्यार से कहा, अहाना वी विल टेल यू, पर पहले आप अपने नूडल्स फिनिश करो, ओके? अहाना ने बड़ी मासूमियत से माँ की बात मान ली। नताशा ने धीरे से अपना हाथ अपने हस्बैंड यानी साहिल के हाथ पर रखा, बिना कुछ कहे ये कहने के लिए कि वो अकेला नहीं है। उस रात साहिल बस करवटें ही बदलता रहा और अपने पापा की आवाज़ उसे बार बार पूरे घर में गूंजती सुनाई दी। अहाना के सवाल ने पुराने जख्म ताज़ा कर दिए थे। नताशा साहिल को परेशान देखकर उसके साथ खड़े रहने के लिए हमेशा तैयार थी। छोटे बच्चे की तरह उसने अपने हस्बैंड का सर अपनी गोद में लिया और उसे सहलाते हुए प्यार से समझाने लगी, तुम्हारी बेचैनी मुझसे बिल्कुल नहीं देखी जा रही। मुझे पता है कि तुम दर्द से गुजर रहे हो। साहिल की आंख से गिरता हुआ आंसू नताशा के हाथ पे गिरा। उसने बड़े प्यार से अपने हस्बैंड का माथा चूमा और दबी आवाज से बोली, Why don't you try again? एक बार अहाना के लिए ही सही। साहिल के मन में समंदर जैसी लहरें उठ रही थी। जज्बात का तूफान उमड़ रहा था, पर बाहर से खामोशी थी। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस मुड़ना भी चाहे तो कैसे? कोई राह, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी कि अपनी माजी में रखी चीज़ों को बटोरा जाए। साहिल ने जहन से एक बार फिर इस उठते ख्याल को खारिज करने की नाकाम कोशिश की। कुछ दिन बाद हालात थोड़े से नॉर्मल हुए। ऑफिस के काम ने अंदर की खलिश को दबाए रखने में मदद की। हमारी भी ज़िंदगी काफ़ी अजीब सी होती है। एक खलिश को दूसरी उलझन से रिप्लेस करते हैं। हम मसले हल नहीं करते, बस कोई क्विक फिक्स, कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। टूटे हुए रिश्तों की चुभन को कल परसों पर टाल देते हैं, पर उनका सामना नहीं करना चाहते। जख्म कितना ही गहरा हो, इलाज के बदले उस पर बैंडेड चिपका देते हैं। पर मुकद्दर इंसान के बहानों का मोहताज नहीं रहता। मुकद्दर तो अपनी खेल खेलता है। साहिल रोज की तरह एक क्लाइंट मीटिंग में था कि अचानक से उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर था, तो साहिल ने इग्नोर करके फ़ोन काट दिया। फ़ोन फिर से बजा, साहिल ने फिर से काट दिया। तीसरी बार जब फ़ोन बजा तो क्लाइंट ने साहिल से कहा, इट्स ओके, प्लीज़ टेक इट। साहिल ने जो ही अपना फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ की आवाज़ रोते रोते बोली, बेटा। साहिल परेशानी में बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ की आवाज़ अब फूट फूट के रोने लगी, बेटा साहिल। साहिल झट से अपनी माँ की आवाज़ पहचान गया। एक पल के लिए वक्त जैसे साहिल के लिए रुक सा गया। वो मानो उस लम्हे बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि बोले क्या। एक तरफ माँ की आवाज़ थी जो साहिल 7 साल बाद सुन रहा था, और वो भी इस हाल में कि रो रही हैं और सिसकियाँ ले रही है। अब साहिल के दिल का कठोर हिस्सा भी बर्फ़ की तरह पिघल रहा था, और वो कठोरपन धीरे से आंखों के रास्ते आंसू बनकर छलक रहे थे। वो फिर से बोला, माँ आप रो क्यों रहे हो? इससे पहले कि साहिल कुछ और कह पाता, साहिल की माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा। और वो ये कहकर फिर से रो पड़ी। साहिल के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती चली जा रही थी। वो सहमा हुआ बोला, पापा क्या? माँ बोली, बेटा पापा को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी आ जाओ। ये सुनकर ही साहिल घुटनों के बल गिर गया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
इस पॉइंट से हॉस्पिटल के कॉरिडोर तक साहिल कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया, उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं रही। मानो ये वक्त उसकी ज़िंदगी से उड़ ही गया था। हॉस्पिटल में आईसीयू के बगल वाले वेटिंग रूम में एक बेंच पर साहिल और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा बने हुए एक दूसरे को संभाल रहे थे। सामने एक और बेंच पर अहाना सहमी हुई अपनी मम्मा की गोद में सर रखकर अपने पापा को देख रही थी। अहाना बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए अपनी दादी की तरफ देखे ही जा रही थी। वो मासूमियत में समझ गई थी कि ये उसकी दादी है। साहिल की माँ ने नज़र उठाते हुए अपने आंसू पोंछे। उनकी नज़र मासूम सी अहाना पर पड़ी। एक ही पल में मानो उनका सारा दुख गायब हो गया। एक हल्की सी मुस्कुराहट शशिकला यानी साहिल की मम्मा के चेहरे पे आ गई, जैसे भारी बरसात के बाद मध्यम सूरज पहली किरण लेकर निकल आया हो। शशिकला ने हल्के से अपने सर से अहाना की तरफ इशारा करते हुए उसको बुलाया। अहाना ने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे उनसे परमिशन मांग रही हो। नताशा ने साहिल की तरफ देखा। साहिल ने मुस्कुराते हुए आंख के किनारे से आंसू पोंछते हुए हाँ कहा। अहाना झट से माँ की गोद से निकलकर अपनी दादी के पास आई और उनके सीने से लिपट गई। रिश्तों की गर्माहट को समझना बेहद मुश्किल होता है। ये तो एक पत्थर को भी पिघला दे। इस मुसीबत के वक्त मानो साहिल और उसकी फैमिली ने फिर से एक दूसरे को पा लिया था। अभी वो इस लम्हे में ही थे कि डॉक्टर दरवाजे से अंदर आए। मिस्टर तनेजा के साथ आप लोग हैं? शशिकला बोली। जी हम ही हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। साहिल डॉक्टर से पूछने लगा, उनकी तबीयत कैसी है अब? अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अगले 24 घंटे उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। ये सुनकर साहिल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो बेचैनी से बोलने लगा, डॉक्टर इज़ देयर एनीथिंग दैट वी कुड डू? कोई दवाई, कोई ट्रीटमेंट जिससे वो जल्दी ठीक हो? डॉक्टर ने साहिल की परेशानी देखते हुए साहिल से कहा, देखिए हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बस 24 घंटे बाद पता चल जाएगा। वैसे आप उनके डॉक्टर के इस आधे सवाल को साहिल अच्छे से जानता था। ये वही सवाल था जो 7 साल से उसका पीछा कर रहा था। साहिल ने नम आवाज से कहा, ही इज माई फादर। डॉक्टर हिम्मत और दिलासा देकर वहां से चला गया। वो रात काफ़ी कठिन थी, पर साहिल पहली बार अकेला नहीं था। एक अजीब सी फीलिंग थी जिसे बयान करना शायद मुश्किल हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही साहिल आईसीयू में अंदर आया। वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट की आवाज़ के बीच अपने रिटायर्ड मेजर बाप को इस तरह बेड पर हेल्पलेस देखकर साहिल दहल गया, मानो बस उसकी जान निकलनी बाकी थी। वो मुश्किल से पास पड़े एक स्टूल तक पहुंचा और उस पर बैठ गया। लाइफ सपोर्ट पे हार्ट लाइन और बाकी लेवल्स नॉर्मल थी। साहिल उस स्टूल पर बैठा हुआ अपने बाप के चेहरे को देख रहा था। ये सोच रहा था कि ये वही चेहरा है जिसे उसने फिर से कभी ना देखने की तमन्ना की थी। अब 7 साल बाद फिर इसी चेहरे से सामना करना पड़ा। आंखों से आंसू जारी थे। साहिल एक खुददार मर्द और एक जिम्मेदार बेटे के बीच का फासला तय कर रहा था, और वो तब जब उसका बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। आज आप मुझ पर नहीं चिल्लाएंगे? उठिए और कहिए आपको मुझे बेटा बोलते हुए शर्म आती है। उठिए और कहिए कि निकल जाओ यहाँ से। साहिल ये सब कहकर ही जोरों से रो पड़ा और बेकसी और बेबसी के आलम में अपना सर अपने पापा के हाथ पर रख दिया। रोते रोते वो फिर से बोल पड़ा, उठिए और देखिए, मैंने वो सब हासिल किया जिसकी मुझे चाहत थी, जिस चीज़ के लिए आपने मुझसे मुंह फेर लिया था। उठिए और देखिए कि जीत कर आया हूँ। उठिए और देख लीजिए कि वो जीत कर भी हार रहा हूँ। ये कहते हुए अब वो सिसकियाँ ले ले कर रो रहा था। उस पल ही उसके चेहरे के पास रखे उसके पापा की उंगलियां हिली। एक कोमल एहसास से एक जमाने के कठोर दिल बाप ने अपने रोते हुए बेटे के चेहरे पर उंगली फेरी। साहिल ने सर उठाया और देखा कि पापा ने आंखें खोली हुई थी और आंखों के किनारों से हल्के से आंसू बह रहे थे। ऐसा पहली बार था कि उसके पापा उसको देखकर रो रहे थे। ये आंसू खुशी और अफसोस दोनों के थे। साहिल ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया
और धीरे से उसको सहलाने लगा। अब आंसू के साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी दोनों के चेहरे पर थी। कुछ ही पलों में साहिल की माँ भी अंदर आ गई। माँ बेटे की खुशी देखकर ही बन रही थी। वो एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। कुछ पल बाद डॉक्टर भी अंदर आए और पेशेंट को होश में देखकर उनका चेकअप किया और फैमिली को मुबारकबादी देकर कहा, हमें बस इनको कुछ और दिन यहाँ रखना पड़ेगा, फिर आप इनको घर ले जा सकते हैं। अगले दिन साहिल के मिलिट्री डैड बोलने और मिलने की हालत में थे। साहिल उनको देखने के लिए अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और थोड़े से रोए भी। साहिल ने केयरफुल होकर अपने पापा को गले लगाया। मेजर साहब सिसकते हुए साहिल से बोलने लगे, बेटा आई। फिर वो रुक गए। वो लड़खड़ाती और नर्म आवाज में नजर झुकाते हुए बोलने लगे। अभी वो कंप्लीट करने ही वाले थे कि साहिल ने उनको रोक कर कहा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। एक बेटे को कभी ये अच्छा नहीं लगता कि उसके पापा उससे मुआफ़ी मांगे। साहिल ने पापा का हाथ थाम कर कहा, अच्छा ये सब छोड़िए, आई वॉन्ट यू टू सी समवन। साहिल दरवाजे पर गया और अपने पीछे पीछे 2 छोटे पैर लेता हुआ आया। अहाना, से हाय, साहिल ने अहाना से कहा। अहाना अपने पापा के पीछे से सर निकालते हुए बेड की तरफ देखने लगी। मिस्टर तनेजा तकिए से थोड़ा आगे होकर छोटी सी अहाना को देखने लगे। वो समझ गए थे कि ये उनकी पोती है। उनके चेहरे पर खिलखिलाती हुई एक मासूम सी अनफिल्टर्ड मुस्कुराहट थी। साहिल ने अहाना से कहा, आपने पूछा था ना, हु इज योर पापा? ये है मेरे पापा और आपके ग्रैंड पापा। अहाना ये सुनकर थोड़ी सी मुस्कुराई और अपने दादाजी को देखती रह गई। बस ये थी आज की कहानी। अब साहिल की कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूं। मैं आऊंगा फिर से एक और कहानी, एक और किस्सा लेकर आपके पास। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.